एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जहां विभिन्न कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपना योगदान दे रही हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक कार्य के लिए पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। राउंड टेबल इंडिया RTI एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। राउंड टेबल इंडिया फ्रीडम ड्राइव लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश के शहरों में घूम रही है। यह ड्राइव गाजियाबाद पहुंची तो उसका स्वागत मीरठ रोड पर स्थित वरदान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्वागत किया गया। राउंड टेबल इंडिया के गाजियाबाद के चेयरमैन अमन गर्ग के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने पौधारोपण किया और कोविड फ्री वैक्सीनेशन शिविर लगाया। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए अमन गर्ग ने बताया कि हम युवा उद्यमियों और पेशेवरों का एक गैर राजनीतिक, गैर सांप्रदायिक संगठन है जो धन जुटाने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं और एक बड़े सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जमीन पर काम करते हैं। RTI एकमात्र शून्य ओवरहेड सामाजिक संगठन होने का दावा करता है जहां दाताओं या CSR भागीदारों से प्राप्त कुल धन का पूर्ण निवेश सामाजिक कार्यों में किया जाता है। संस्था का प्रमुख उद्देश्य वंचित बच्चों को शिक्षित करना है। 15 वर्षों से प्रतिदिन एक से अधिक शिक्षा का निर्माण करके इस मिशन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित है। भारत के चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए महामारी के कारण हाल ही में शुरू की गई परियोजना हील के साथ साथ अन्य सामुदायिक सेवाओं की गतिविधियों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मेरा नाम अमन गर्ग है। मैं राउंड टेबल इंडिया के गाजियाबाद चैप्टर का चेयरमैन हूँ और आज हम यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ इकट्ठे हुए हैं। राउंड टेबल इंडिया समाज में फिर अपने बच्चों के उत्कृष्टन के लिए शिक्षा के थ्रू और जो कोरोना काल में हॉस्पिटलों को आवश्यकता रही है उसके लिए कार्य कर रही है। ये युवाओं की संस्था है। यहाँ इसमें रिटायरमेंट है 40 साल से 40 साल है। 40 साल के बाद इसके आप सदस्य नहीं रह सकते। और राउंड टेबल इंडिया पिछले 15 वर्ष में ऑन एन एवरेज पर डे एक क्लासरूम बना रही है पूरे भारत में। तो हम समझिए कि 5500 क्लासरूम वो पिछले 15 वर्ष में बना चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जीरो ओवरहेड संस्था है। जीरो ओवरहेड का मतलब ये है कि हमको कोई भी डोनेशन या योगदान मिलता है तो ऐसा नहीं है हम पहले अपना खर्चा निकालते हैं फिर योगदान करते हैं। वो जो पैसा आता है, अगर जो भी पैसा आएगा पूरा का पूरा सामाजिक कार्य में लगेगा। इसको चलाने के लिए हम अपने ही जेब से खर्चा करते हैं। हम अपना भी योगदान करते हैं और हमारे साथ कुछ कंपनीज हैं जो जुड़ी हुई हैं राउंड टेबल से परमानेंट। प्रॉक्टर & गैम्बल उनमें से एक मेन है, कॉग्निजेंट है जो CSR करते रहते हैं हमारे साथ और इस प्रोजेक्ट में हमारे काम में या कार्य में योगदान करते हैं। एक हमारा एक नेशनल इनिशिएटिव है फ्रीडम ड्राइव। फ्रीडम ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं कि शहरों में एक राउंड टेबल इंडिया अपनी गाड़ी लेके चलती है और अलग अलग शहरों में जाती है। इस बार ये सबसे बड़ी नेशनल फ्रीडम ड्राइव हो रही है। 111 सितंबर को जमशेदपुर से ये गाड़ी चली है जो 16 दिसंबर को रांची में पहुंचेगी। 136 शहरों में होते हुए 22,000 किलोमीटर का सफर करके ये गाड़ी वहां पहुंचेगी और आज वो गाड़ी गाजियाबाद शहर में आई हुई है। उस गाड़ी के आने के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर वरदान मल्टीनेशनल होल्डर जहाँ पे हमने ऑलरेडी और भी कार्य किए हुए हैं। आज के एक तो वैक्सीनेशन हमारी तरफ से राउंड टेबल इंडिया की तरफ से और एक पौधारोपण का कार्यक्रम है जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। और इसलिए और हम चाहते हैं कि हमारे साथ और भी युवा जुड़े जो समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि 40 साल की एक ऐसी एज होती है कि बिजनेस जो कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता क्या समाज में कैसे कार्य करना है। तो हम ये पब्लिसिटी करना चाहते हैं राउंड टेबल इंडिया की कि आप आइए, जिसको जुड़ना है, जो सहयोग करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, आइए, हम हैं राउंड टेबल इंडिया और हमारे साथ जुड़िए। ये संस्था कब से काम करती है? ये संस्था वैसे तो इंटरनेशनल संस्था है। राउंड टेबल इंटरनेशनल के नाम 1927 में बनी थी और 1962 में हिंदुस्तान में बनी थी मद्रास में। गाजियाबाद में इसका निर्माण 2017 में हुआ था तो उसको 5 वर्ष हो गए गाजियाबाद में कार्य करते हुए। इसके तहत हमने सेवा भारती स्कूल नंदग्राम में 4 से 5 क्लासरूम ब्लॉक भी बनाए हैं और वरदान हॉस्पिटल के अंदर हमने NICU PICU वार्ड बनाए थे वरदान और आर्थ्रोस्कोपिक शिविर सिस्टम हड्डी रोग के लिए हमने यहाँ पे योगदान किया। उसके अलावा हम हर महीने कोई ना कोई एक सामाजिक कार्य करते हैं। अभी हमने एक अनएम्प्लॉयड लोगों को फल और सब्जियों के ठेले दिए थे ताकि वो अपने परिवार के लिए कमा सकें।